तो रिसोर्सेज जो कि चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिटर्न रेंट, लेबर का रिटर्न वेजेस, कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का रिटर्न प्रॉफिट। अब ये रिसोर्सेज की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट दीज रिसोर्सेज आर स्केयर। स्केयर मतलब डराने वाले नहीं, स्केरी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, स्केयर। रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई, आज देखो पानी कितना कम बचा है पीने लायक, आपको ध्यान में आ रहा होगा उदयपुर में सीवरेज का काम हो रखा है। सीवरेज समझते हो, सीवरेज क्या है, जो आपका सेप्टिक टैंक है उसका कनेक्शन बाहर एक बड़े पाइप से कर दिया और वो सारा का सारा पानी जो है सीवरेज का, जो हम फ्लश करते हैं, उसको वापस से सप्लाई कर रहा है, राइट। हमारे यहाँ घरों में हो सकता है, बिल्कुल जो पानी आप यूज कर रहे हो, जो फ्लश कर रहे हो, उसी को पी रहे हो आप सीवरेज लाइन के थ्रू, है ना। तो इसको कहते हैं सर रिसोर्सेस आर स्केयर। क्या कहते हैं बोलो बच्चे अपन इसको, रिसोर्सेस आर स्केयर बिकॉज इनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वाटर, एयर वगैरह सब रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल है मतलब एक रिसोर्स एक से ज्यादा बार यूज हो सकता है। वही पानी गंदा फ्लश में डाल दो, ऐसा नो, या सेम पानी को आप जो है, पानी के कई यूजेस है, नहा भी सकते हो, खाना भी बना लो, पी भी लो उसे आरओ के थ्रू प्यूरिफाई करके। So since resources are scarce and they have alternative use, these are the two main characteristics of resource. जल्दी से लिख लो फास्ट। तो resources की first characteristic scarce and second characteristic they have alternative use। अब आगे का जो डिस्कशन है वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। तो जो लोग आए थे वहां से माइक्रो से, उससे पहले बस ये टॉपिक हुए थे। माइक्रो मैक्रो इसके बाद है, फिर बीपीसी आएगा, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ना। घर में मम्मी राशन लाती है, आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, बोलो मार्क्स किसके आएंगे, आपके, है ना। पापा अपना एक बिजनेस इनकम कर रहे हैं, आपका परिवार पल रहा है उससे, पूरा मोहल्ला पल रहा है क्या, नहीं। क्या मम्मी के राशन लाने से सब लोग खाना खा रहे हैं पूरे मोहल्ले में, नहीं, सिर्फ आपके घर में। तो ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एट द लेवल ऑफ अ इंडिविजुअल, या इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वन पर्सन या कंपनी या फर्म, उसको अपन क्या कहते हैं बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। रतन टाटा जैसा व्यक्ति, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, लेकिन मैनेज तो खुद टाटा ही की ना, कि पूरा देश मैनेज कर लिया, खुद की कंपनी मैनेज की, ऐसी मैनेज की कि आज उन्हें सर रतन टाटा नाम से बुलाया जाता है बिजनेस इंडस्ट्री में। क्यों, मैन ऑफ एथिक्स, जितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। इवन लास्ट टाइम तक जो उनका आखिरी पब्लिक स्पीच रही, अब नहीं है वो, रतन टाटा जी नहीं रहे अब, लेकिन असम में 7 कैंसर हॉस्पिटल खोल के गए, 7, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर सुनो, लेकिन फिर भी जानते टाटा नाम से ही, कैसा थोड़ी रतन टाटा जी पूरे देश की पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी थे, लेकिन कंपनी खुद की मैनेज की। वैसे ही नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के मालिक, 10,000 रुपए से जब कंपनी शुरू की, खुद की वाइफ से लोन लेकर, चूड़ियां बेचकर, गिरवी रखकर उन्होंने 10,000 रुपए से आज भारत की टॉप आईटी कंपनी बना दी। तो ऐसे इकोनॉमिक्स को अपन क्या कहते हैं बोलो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एट द लेवल ऑफ अ इंडिविजुअल। लिखा हुआ है अपन ने, ये लिखा हुआ है सब। उसी तरीके से जब देश में प्रॉब्लम आती है और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है एट द लेवल ऑफ अ इकोनॉमी या एट द लेवल ऑफ अ नेशन, जब हम आज़ाद हुए
1947 में, कुछ सालों बाद ही ईयर आया 1991। कब आया बोल? 1991। क्रूड ऑयल तब भी इंपोर्ट होता था और आज भी इंपोर्ट ही होता है। इसका परिणाम आपने देखा 105 से 113 रुपये पेट्रोल हो गया। लेकिन उस समय तो हालत इतनी खराब थी कि 1991 में 3 वीक जितना ही इंपोर्ट करने का हमारे पास डॉलर बचे थे। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछले दिनों कि सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, सोना गिरवी रख के हमें डॉलर मिल रहे हैं जिससे हम पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। लेकिन उस समय तो सोना ही नहीं था। स्वर्ण चिड़िया तो चिड़िया बन गई थी अंग्रेजों के जाने के बाद। गाना सुना होगा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा हो। सोना तो बचा कहाँ था? सब तो अंग्रेज लूट गए थे हमें 250 साल गुलामी देकर। ये सुनो, तो सोना था नहीं, डॉलर थे नहीं, फिर देश कैसे बचा? 3 बड़े रिफॉर्म किए गए, हम जो 12th में जाकर के पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी क्या है अपने सिलेबस में 11th में? माइक्रो और स्टेट्स। स्टेट्स लिमिटेड है कि जितने काम किए आपके एसआईपी के अंदर। और आपका 12th में क्या काम रहेगा? 2 बुक, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इको, राइट। तो इंडियन में पूरा ये चैप्टर हमको पढ़ना है। तो 3 बड़े रिफॉर्म उस समय हमारे गवर्नर रहे उस समय, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर हमारे देश के लास्ट जो पिछले जो प्रधानमंत्री, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। बोले ये सब नाटक हटाओ, अपन अब कंट्री को ग्लोबल बनाते हैं। भारत में भी मैकडी आए, बर्गर बेचे, डोमिनोज आए, पिज़्ज़ा बेचे, हमें क्या प्रॉब्लम? आएंगे तो लाएंगे क्या? रुपए के डॉलर, डॉलर। और उसी तरीके से हमारी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी, इनको भी बाहर जाकर के बिजनेस करने की परमिशन दे दी। बोले जाओ, हमें क्या है, बिजनेस करो। लेकिन जब कमा के लाओगे तो क्या लाओगे? डॉलर। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई वो देश की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो देश के डॉलर रिजर्व सबसे कम थे वो ऐसे बढ़ने लगे सर। ऐसी इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बोलो? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ME। तो 11th क्लास में हमें पूरी की पूरी क्या पढ़नी बोलो बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और 12th क्लास में हमने पूरी की पूरी क्या पढ़नी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। कोई डाउट? तो मैक्रो की चर्चा इसके बाद, इस एग्जाम्पल के बाद नहीं होगी। 2016 में भी हमारे देश में कुछ ऐसा ही हुआ, जब हमारे देश में एक बहुत खतरनाक चीज हुई जिसका इफेक्ट आज भी कई बिजनेस झेल रहे हैं, जिसको कहते हैं नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, ये बोल करके कि टेररिज्म नहीं होगा, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, सारे इनकम टैक्स लोग चुकाएंगे, हम सारे इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आज भी ब्लैक मनी होती है। साइलेंटली सरकार ने फिर नोटबंदी करके बैंक्स के थ्रू 2000 के नोट गायब करवा दिए मार्केट से। बिना नोटबंदी अनाउंस हुए 2000 के नोट आज चलते क्या? दिखते हैं आपको? बंद हो चुके हो। और बोलना ये था कि 2000 के नोट, बोला ये था कि हम इसलिए ले रहे वापस क्योंकि उस समय डीमोनेटाइजेशन में मनी के डिमांड को मीट करने के लिए 2000 के नोट प्रिंट हुए थे, हमें करने नहीं थे, तो 1000 का ही करते थे। खैर, ये सब ऐतिहासिक कदम देश के लेवल पर होते हैं और इसका इफेक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल के लाइफ पर नहीं, इसका इफेक्ट हम सब देशवासियों के लाइफ पे होता है। बोलो यस और नो? यस। ऐसी इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं सर